जुड़ गए। हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो सुखदेव परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव भगवान भेदभाव क्यों करते हैं, जबकि आप कथा में कई बार कह चुके हैं भगवान समदर्शी हैं, बराबर सबको प्रेम करते हैं, बराबर सबको मानते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। और जब मनुष्य मात्र प्रत्येक जीव इनका प्रिय है तो फिर भेदभाव क्यों करते हैं? भेदभाव क्या करते हैं? कहा गुरुदेव आप ही ने तो कहा राक्षसों को मार दिया, देवताओं को बचा लिया, पापियों को डुबा दिया भवसागर में और भक्तों को पार कर दिया। ये भेदभाव नहीं तो क्या है महाराज? जब सभी उनके हैं तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान कभी भेदभाव नहीं करते हैं, एक जैसा ही प्रेम करते हैं सबसे। अंतर क्या है? अंतर यह है कि भगवान की जो शरण ग्रहण कर लेते हैं, एक बार कहना पड़ेगा, भगवान की शर्त है, एक बार कहना पड़ेगा हम आपकी शरण में हैं प्रभु, कृपा करो, हमको उबारो, दया करो मेरे ऊपर, एक बार तो कहना पड़ेगा। अब ये दुष्ट लोग, राक्षस लोग तो कह नहीं पाएंगे। और इसको फिर 3 उदाहरण से सुखदेव जी ने सुनाया। पहला उदाहरण देखिए, सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार मैया यशोदा ने जब 5 वर्ष के हुए कन्हैया, तो मैया यशोदा ने 5वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई कन्हैया की और विचार किया अपने लाला के उत्थान के लिए हम यमुना में दीपदान करेंगे। अब आजकल तो मनाते हैं जन्मदिन तो पता नहीं किस तरीके से वो मोमबत्ती जलाते हैं, बुझाते हैं, केक काटते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सब होता है। लेकिन संतों का मत है, शास्त्रों का मत है, जब भी वर्षगांठ मनाओ तो कोई न कोई धार्मिक आयोजन करो। क्यों? भगवान से कामना करो मेरे बच्चे की आयु बढ़े, मेरे बच्चे की ऐसे ही प्रतिवर्ष वर्षगांठ आती रहे, हम मनाते रहें, ऐसी भगवान से कामना करो जीवन को शुद्ध करने के लिए। तो यमुना मैया में दीपदान करूंगी, ऐसा मैया यशोदा ने सोचा। शाम हुई, दीपक बनाए, थाली में सजाए, यमुना के किनारे चली दीपदान करने। भगवान कन्हैया पीछे पीछे साथ में आए। अब मैया तो यमुना के अंदर प्रवेश कर गई, भगवान कन्हैया भी घोटू घोटू पानी में पीछे पीछे चले गए। मैया ने एक दीपक जलाया, यमुना में प्रवाहित करते हुए बोली, जहां तक सूरज का प्रकाश है, जहां तक धरती है, वहां तक मेरा लाला राज्य करे। ऐसे ही तो भगवान से कामना करनी चाहिए वर्षगांठ के दिन। दूसरा दीपक जलाया, यमुना में प्रवाहित करते हुए बोली, हमारे लाला की उम्र जब तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी रहे तब तक हमारा लाला जीवित रहे। तीसरा दीपक जलाया, यमुना में प्रवाहित करते हुए बोली, हमारे लाला के हजारों ब्याह हो जाए। मैया की कामना बोल दिया। अब यहां मैया यमुना में दीपदान कर रही हैं, दीपक जला जलाकर प्रवाहित करती जा रही हैं और भगवान कन्हैया उन दीपकों को पकड़ पकड़ के किनारे लगाते जा रहे हैं सबको। मैया ने देखा, पीछे मुड़कर, क्यों रे उधमी, हम तेरे उत्थान के लिए यमुना में दीपदान कर रही हूं, तो इनको पकड़ पकड़ के किनारे काहे को लगा रहा है? कन्हैया ने कहा, मैया अगर पकड़ के किनारे नहीं लगाएंगे तो सब बह जाएंगे ना। यशोदा ने कहा, लाला ऐसे तो भवसागर में करोड़ों प्राणी रोज बहें, तो किन किन को पार लगाएगा? अब देखें, बड़ी मूल बात है, किन किन को पार लगाएगा? भगवान कन्हैया ने कहा, मैया मैं तो वाही को पार लगाऊं जो बहते बहते मेरे सामने आ जाएं। जो मेरे पीछे हो गए उनकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, जो मेरे सामने आ गए उनको मैं डूबने नहीं दूंगा, चाहे जितने पापी क्यों ना। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघना सहु तब ही।
अगर पापी भी, करोड़ों जन्म का पापी, महापापी बहता हुआ मेरे सामने आ गया, उसको मैं डूबने नहीं दूंगा। जैसे अजामिल, अभी सुना है कथा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, भगवान के सामने जाने का मतलब क्या है? अब हम लोगों को तो भगवान मिल नहीं सकते हैं जो उनके सामने खड़े हो जाएं, बात करें। लेकिन भगवान के सामने जाना क्या होता है? शास्त्रों ने कहा है भगवान के सामने है धर्म और पीछे है अधर्म। तो भगवान कन्हैया के कहने का भाव यह है कि सामने हमारे धर्म है, पीछे अधर्म है। माने जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, समझ लो मेरे सामने हैं वो, और जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं वो मेरे पीछे हैं। उनकी हमारी कोई गारंटी नहीं है बचाने की। तो यहां सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो धर्म के राह पर चलता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो धर्म का रास्ता अपनाता है, भगवान उसे डूबने नहीं देते हैं, पग पग पर उसकी रक्षा करते हैं, उसे बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे युधिष्ठिर जी, पांडव कितने कष्ट आए हैं, लेकिन धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान ने कहा भी मैं धर्म के पक्ष में हूं, पांडवों के पक्ष में नहीं हूं। पग पग पर उनकी रक्षा किया। लेकिन जो अधर्म पर चलते हैं, भगवान कहते हैं उनकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। वो डूबे चाहे पार हो जाए, वो जाने। ऐसे ही सुखदेव जी दूसरा उदाहरण सुनाते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, समान व्यवहार करते हैं, भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं। दूसरा उदाहरण क्या सुनाया? सप्तम स्कंद का प्रारंभ है, और सप्तम स्कंद के प्रारंभ में भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई है, हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई। कहते हैं, परीक्षित, जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकश्यप के ईर्ष्या हो गई। नारायण ने 12 बनकर के मेरे भाई को मारा, मैं नारायण से बदला अवश्य लूंगा। लेकिन नारायण से बदला कैसे लिया जाए, उनसे जीता कैसे जाए? सो मंदराचल पहाड़ के ऊपर जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू किया। बड़ी घोर तपस्या किया, इतनी कठिन तपस्या किया कि केवल हड्डियां शेष रह गई। अरे दीमक लग गई पूरे शरीर में, इतनी घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी इतनी कठिन तपस्या देख करके प्रकट हुए, मांग ले बेटा, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। कृपा दृष्टि करके शरीर स्वस्थ किया, दीमक की मिट्टी हटाई ब्रह्मा जी ने। जागृत हुआ हिरण्यकश्यप, वरदान मांग लो जो इच्छा हो। हिरण्यकश्यप ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु अगर वरदान देना है तो यही वरदान दो कि हमको कोई मार न सके, हम अमर हो जाएं। राक्षसी वृत्ति यही होती है, जिसके मन के भाव हो कि हमारा कुछ न बिगड़े, बाकी चाहे सबका बिगड़ जाए, हमारा बाल बांका न हो, बाकी चाहे सब मर जाएं। जिसकी भावना यही होती है, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति होती है। राक्षस लोग यही मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये वरदान तो हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अमर तो हम ही नहीं हैं। ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है, 100 साल की आयु ब्रह्मा जी की निश्चित है। अब अंतर इतना है कि आयु लंबी है, 100 साल की हमारी आपकी आयु, 100 साल की ब्रह्मा जी की, भेदभाव नहीं है। लेकिन उनके दिन थोड़ा बड़े हैं। कितना बड़े हैं ब्रह्मा जी के दिन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 17,28,000 वर्ष सतयुग, 12,96,000 वर्ष त्रेता, 8,64,000 वर्ष द्वापर और 4,32,000 वर्ष कलयुग। इन चारों युगों की आयु मिलाकर होती है 43,20,000। 43,20,000 वर्ष जब 71 बार बीत जाते हैं, तब एक मनु का राज्य समाप्त होता है। और ऐसे जब 14 मनु का राज्य समाप्त हो जाता है, तब एक कल्प होता है। जब एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं, मानी एक दिन पूरा होता है, और शयन करते हैं ब्रह्मा जी। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। 2 कल्प मिलाकर के ब्रह्मा जी के 24 घंटे। ऐसे ब्रह्मा जी का भी 30 दिन का महीना, 12 महीने का साल होता है।
अब कितनी आयु ब्रह्मा जी की होगी, 100 साल में कितने वर्ष बीत जाएंगे, आप लोग गणित लगाना। हाँ, तो कहते हैं ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है, मरना उनको भी है, लंबी आयु है थोड़ा, बस इतने तो है हमारी तुम्हारी अपेक्षा। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हमारी भी आयु निश्चित, अमर तो हम भी नहीं हो पाए, हमको भी एक दिन मरना है, हम कैसे अमर कर सकते हैं? अगर ये पावर मेरे पास होता तो हम ही अमर हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तो कहा और कुछ मांग लो, जितने चाहो उतने मांग लो। तब फिर हिरण्यकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी। न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, 12 महीने में न मरे, ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि के अंतर्गत न मरे, किसी हथियार से न मरे। मांगने लगा वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर बेटा, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मैंने देखा, लेकिन तेरे जैसी कठोर तपस्या भी किसी ने नहीं किया है, इसलिए सारे वरदान तेरे को दिया मैंने। ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि इतने वरदान पा करके तो अब हम अमर ही हो गए समझ लो। जब किसी प्रकार से मरेंगे ही नहीं तो अमर ही हो गए समझ लो। इसलिए हिरण्यकश्यप आया और आते ही आते घोषणा कर दी, हमारी राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता है। सबसे पहले भक्ति के ऊपर बैन लगाया, कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, केवल मेरा ही भजन पूजन होना चाहिए। सारा यज्ञ पूजा पाठ बंद। हिरण्यकश्यप का आतंक बड़ा फैला। कहते हैं हिरण्यकश्यप एक बार दिग्विजय के लिए निकला, इंद्र ने कयाधु का हरण किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का छोटा वाला बेटा हिरण्यकश्यप का कयाधु के गर्भ में है, जिसका आगे चलकर नाम प्रहलाद पड़ा, गर्भ के अंदर है। इंद्र कयाधु को बांध करके हरण करके लिए जा रहे हैं। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा इंद्र लाज नहीं लगती तुमको, एक अबला के ऊपर हाथ उठाते हो, स्त्री को बांधे लिए जा रहे हो, वीर हो करके। बहुत डांटा, क्या करें बाबा, कहा छोड़ दो इसको। और नारद जी ने कयाधु को छुड़वा करके अपने आश्रम में लेकर आए। जब तक प्रहलाद जी का जन्म नहीं हो गया तब तक नारद जी के आश्रम में रही कयाधु। अब नारद जी के आश्रम में तो दिन रात भक्ति में ही सब लीन रहते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन, सत्संग, स्वागत, अतिथियों का माने अच्छे कर्म, वो सब प्रहलाद गर्भ के अंदर सीख रहे हैं। जिस माहौल में माता होती है, गर्भ के अंदर का बालक उन सारे माहौलों को अपने जीवन में उतारता है। गर्भ के अंदर जो भी संस्कार पड़ जाते हैं वो संस्कार जिंदगी भर मिटते नहीं हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को किसी गलत माहौल में जाना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना चाहिए। नारद जी के आश्रम में प्रहलाद जी गर्भ के अंदर भक्ति के रंग में रंग रहे हैं, भक्ति के रंग में परिपक्व हो रहे हैं। जब प्रहलाद जी का जन्म हो गया, कयाधु वापस आई महलों में। प्रहलाद जी पल पोस करके बड़े होने लगे। 5 वर्ष के हुए तो इनका एडमिशन करा दिया गया विद्यालय में। उस विद्यालय के गुरुजी हैं संड और अमर्क, ये शुक्राचार्य के पुत्र हैं। 2 शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, तमाम विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रहलाद जी को भी एडमिशन दिया गया, प्रहलाद जी को भी पढ़ाने लगे। लेकिन गुरु जी की किसी भी भाषा का और किसी भी पाठ का, किसी भी व्यवहार का प्रहलाद के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। प्रहलाद तो अपने ही रंग में रंगे हैं, जो गर्भ के अंदर से पढ़ाई करके बाहर निकले हैं, भक्ति के ही रंग में। गुरुजी 1 वर्ष बीत गया पढ़ाते पढ़ाते। हिरण्यकश्यप ने सोचा थोड़ा आज परीक्षण करके देखें बेटे का, क्या पढ़ाई किया, कितना रंग आया पढ़ाई का। हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद को बुलाया पास में, बेटा कुछ सीखा तुमने, कुछ याद किया? पिताजी हमने बहुत सुंदर एक पाठ याद किया है। कौन सा पाठ याद किया बेटा, जरा मेरे को भी सुनाओ।
प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, मैंने केवल यही सीखा है कि नारायण का नाम ही सत्य है, बाकी सब बेकार है। ये पूरा संसार एक अंधे कुएं की तरीके से है। जैसे एक अंधों की लाइन जा रही थी, सामने एक कुआं था, एक अंधा जो आगे आगे था वो कुएं के पास आया, जान नहीं पाया, कुएं में गिरा धम्म, और बड़ी जोर की आवाज आई धम्म की, तो पीछे वाला अंधा रुक गया। सोचा पहले पता कर लें आगे कोई गड़बड़ तो नहीं, धम्म की आवाज कहां से आई। उसने आवाज देकर पूछा, भैया रास्ता ठीक है बिल्कुल, कोई गड़बड़ तो नहीं है। जो कुएं में गिर गया था उसने सोचा जब हम गिर गए हैं तो इन लोगों को क्यों बचाए, ये लोग, हम अकेले यहां रहेंगे, साथी संगी तो चाहिए। इसलिए कहा भैया रास्ता बिल्कुल साफ है, बड़ा सुंदर है, चले आओ। दूसरा वाला बढ़ा, कुएं में गिरा धम्म, फिर धम्म की आवाज आई। पीछे वाले ने कहा भैया रास्ता ठीक है। दूसरे वाले ने सोचा जब इसने नहीं मेरे को बताया तो हम क्यों बताएं। उसने कहा बहुत बढ़िया रास्ता, चले आओ। ऐसे करके धमाधम सारे अंधे कुएं में गिर गए, गिरते चले गए। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी इसी प्रकार से ये संसार एक अंधा कुआं है, हम सब जितने भी प्राणी हैं सब अंधों की लाइन में खड़े हैं और सब इसी संसार रूपी कुएं में गिरते जा रहे हैं। जैसे दादाजी हमारे इसी विषय वासना में लिप्त होकर के चले गए, पिताजी हमारे इसी विषय वासना में लिप्त होकर के चले गए। दादाजी ने पिताजी को नहीं बताया परमार्थ का मार्ग, पिताजी ने मेरे को नहीं बताया परमार्थ का मार्ग, मैंने अपने बेटे को नहीं बताया। बस केवल एक ही विद्या देते हैं, मात पिता बालकन बोलावहीं और उदर भरे सोई जतन सिखावे। बस केवल पेट भरने की विद्या। दुनिया में रहना है तो केवल पेट भरने की विद्या सीखो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। इसलिए इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आतंकवादी बन जाओ, डकैत बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस संसार रूपी अंधे कुएं से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं बताता है। लेकिन मैं कहता हूं पिताजी, उन अंधों की लाइन में थोड़ा सचेत हो जाओ। धम्म की आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है, थोड़ा विचार करो। इस संसार रूपी कुएं से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है, कौन सा? सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और हरि का भजन करो, केवल भगवान का भजन करो। बस केवल यही मार्ग है। अपनी बाड़ी में, ये अपनी बाड़ी में अमृत घोल हो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी बाड़ी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल हो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा श्री ब्रस भानु दुलारी। राधा जी बरसाने, राधा श्री ब्रस भानु दुलारी।
दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर अनमोल हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी बाणी में अमृत घोल, अपनी बाणी में अमृत घोल हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा श्री नंद लाल नचावे, राधा श्री नंद लाल रचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा श्री नंद लाल नचावे, राधे श्री नंद लाल नचावे। इस छवि को भर कर नैनन में, इस छवि को भर कर नैनन में, अंदर के पट खोल हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी बाणी में अमृत घोल, अपनी बाणी में अमृत घोल हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बिन राधा ना सजे मुरारी, बिन राधा ना मिले बनवारी, बिन राधा ना मिले बनवारी। बिन राधा ना सजे मुरारी, बिन राधा ना मिले बनवारी, बिन राधा ना मिले बनवारी। अब इनके चरण पकड़ ले पगले, इनके चरण पकड़ ले पगले, भटक न दर दर डोल हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी बाणी में अमृत घोल ये रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। यही प्रहलाद शिक्षा दे रहे हैं, पिताजी सब कुछ छोड़ो वन को जाओ। वन जाने का मतलब जंगल जाना नहीं है, बन जाओ का मतलब है बन जाओ। अभी तक बिगड़े थे, अब बन जाओ। जिस राह पर चलते थे उस रास्ते से थोड़ा हट करके, माने पलट करके दूसरे रास्ते पर चलना शुरू करो। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, वाल्मीकि जी पहले कौन थे सब जानते हैं, बाद में संतों के ज्ञान देने से वाल्मीकि क्या हो गए, कहा उल्टा नाम जपा जग जाना, और तब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
रामचरितमानस की चौपाई सीधे सीधे अर्थ लगाओ तो अर्थ सटीक नहीं निकलता है, बड़ा उलट करके अर्थ लगाना पड़ता है। उल्टा नाम जपा जग जाना, हम सब अर्थ लगाते हैं कि उल्टा नाम जपा। वाल्मीकि जी सीधा नहीं कह पाते थे, राम तो मरा मरा कहा। अच्छा एक बात बताओ, जो रा और मां कह सकता है, उल्टा रा और मां कह सकता है, तो क्या सीधा रा और मां नहीं कह सकता है? राम सीधा भी कह सकता है, जब सारे शब्दों को कह सकता है, सारे अक्षर कह सकता है, तो राम सीधा कहने में क्या प्रॉब्लम है? तो वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम नहीं जपा, सीधा नाम जपा। लेकिन मतलब क्या है? मतलब यह है उल्टा जिस रास्ते पर चल रहा था उस रास्ते से पलटा, संतों के ज्ञान देने से उल्टा। और जब उल्टा फिर क्या किया? कहा नाम जपा। उल्टा फिर नाम जपा, और जब नाम जपा तो इतना ज्यादा जपा, इतना ज्यादा जपा कि जग जाना। जग जाना का मतलब संसार ने नहीं जाना, जग जाना का मतलब संसार जाना उसने कि संसार क्या है, ओरिजिनलिटी संसार की क्या है, जाना वाल्मीकि जी ने। जो पहले दिन सुन रहे थे कथा में, सूत जी ने कहा है 3 प्रकार की वास्तव वस्तु होती है, जीव, जगत और माया। इस वास्तव वस्तु को जान लेना ही जीवन का कल्याण है। न जीव है, न जगत है, न माया है, सब दिख रहा है केवल, लेकिन है नहीं। यही तो वास्तविकता है। और ये वाल्मीकि जी जान गए। कब जाने? नाम जपा तब जाना कि संसार दिख रहा है लेकिन है नहीं, वास्तव में सत्य नहीं है। और जब ये जाना तब वाल्मीकि जी कौन बन गए? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए, माने परमात्मा के समकक्ष हो गए। ब्रह्मवित् ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म के समान हो जाता है। तो भगवान का पावन नाम, इसको जपने से कल्याण होगा। बन जाओ, बन जाओ का मतलब अभी तक बिगड़े थे, अब बन जाओ पिताजी, नारायण का नाम जपो प्रेम से। और जैसे सुना, हिरण्यकश्यप ने निकाली तलवार और गुरु जी के गर्दन पर रख दी। यही सब सिखाते हो मेरे बच्चे को? हैं? यही पढ़ाई पढ़ाते हो? 1 साल से यही सब सिखाया है? अब गुरु जी थर 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 कांपे। महाराज मुझसे कसम खिलवा लो, गंगा जी की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने ऐसा कोई इसको पाठ नहीं सिखाया आज तक। आपने जो भी शिक्षा नीति निर्धारित किया है महाराज, वही हम पढ़ाते हैं इसको। जैसे तुमने कहा कि गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। गा माने गधा पढ़ाओ, तो मैंने गा से गणेश पढ़ाना बंद कर दिया, गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसी शिक्षा नीति तुमने निर्धारित किया है वैसा ही पढ़ाई हम कर रहे हैं गुरु महाराज। मैंने ऐसा कोई इसको पाठ नहीं पढ़ाया है, लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है इसमें विपक्ष की चाल है, इसमें शत्रु की चाल है। जरूर विपक्ष वाले देवता लोग आकर के बीच में इसको भड़काते हैं। इसलिए महाराज चिंता मत करो, अब कड़ाई से पहरा देकर के इसकी पढ़ाई हम करेंगे। आप निश्चिंत हो जाओ, ये सारे पाठ भूल जाएगा, केवल मेरा ही पाठ इसको याद रहेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, अब की बार छोड़ रहा हूं, पहली गलती है, छोड़ रहा हूं। अब की बार अगर कुछ गड़बड़ किया तो तुम्हारी खैर नहीं। हिरण्यकश्यप तो चला गया, प्रहलाद जी पढ़ने लगे। एक दिन गुरु जी चले गए कहीं बाजार कुछ काम से, सुबेरे सुबेरे। बच्चों से कहा सावधान रहना, हम 2-4 घंटे बाद आएंगे। ठीक है। अब जब गुरुजी चले गए तो प्रहलाद ने कहा बच्चों आओ खेल खेला जाए। कौन सा खेल खेलोगे? प्रहलाद जी ने कहा आंख मिचौली का खेल। कभी खेला है तुमने? बच्चों ने कहा बहुत खेला है। कहा वो आंख मिचौली वाला खेल हम नहीं कह रहे हैं। हम कौन सा आंख मिचौली वाला खेल कह रहे हैं? आंख मिचौली वाले खेल का मतलब, कई बच्चे होते हैं सब छिप जाते हैं कहीं एकांत में, एक बच्चा उनको ढूंढता है। ये आंख मिचौली का खेल। प्रहलाद जी ने कहा देखो
आंख मिचौली का खेल हम खेल रहे हैं बराबर, जब से जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक खेल रहे हैं, आगे खेलते रहेंगे। इसके लिए कोई पारी बनाने की जरूरत या पार्टी बनाने की जरूरत या नया खेल शुरू करने की जरूरत नहीं। आंख मिचौली का खेल जीवन में चल रहा है। बच्चों ने कहा वो कैसे? प्रहलाद जी ने कहा देखो, भगवान और जीव दो मित्र हैं। दोनों मित्रों के बीच में बात लगी कि हम चलो खेल खेलते हैं कोई। कहा कौन सा खेल? कहा आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। भगवान ने जीव से कहा पहले तुम छिप जाओ, हम तुमको ढूंढते हैं, फिर बाद में हम छिपेंगे, तुम हमको ढूंढना। ठीक है। अब जीव छिप गया। कहां? महाप्रलय हुई, सब कुछ नष्ट हो गया, जितने जीव थे सब जाकर भगवान में ही समाहित हो गए। सब भगवान के अंदर ही जाकर के, ब्रह्म के अंदर ही जाकर के छिप गए। कुछ समय के बाद जब परमात्मा ने पुनः सृष्टि आरंभ की तो अपने शरीर के अंदर से सारे जीवों को ढूंढ ढूंढ करके बाहर जन्म दे करके संसार में भेज दिया। माने सारे जीवों को ढूंढ लिया। भगवान ने जीवों से कहा देखो, मैंने तो तुम लोगों को ढूंढ लिया, तुम लोग मेरे अंदर छिपे थे, मैंने ढूंढ करके सबको बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे अंदर छिप रहा हूं, अब तुम मेरे को ढूंढो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कहते मैं भी तुम्हारे अंदर छिप रहा हूं, घट घट में छिप रहा हूं, सर्वत्र बैठे हैं परमात्मा, सबके अंदर बैठे हैं, मैं भी तुम्हारे अंदर छिप रहा हूं, अब तुम हमको ढूंढो। तो हमारा ये मानव जीवन हुआ है, किस लिए मानव जीवन मिला है? उस छिपे हुए परमात्मा को ढूंढने के लिए। भैंस का शरीर मिल जाए तो हम नहीं ढूंढ सकते, कुत्ते का शरीर मिल जाए तो हम नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि सारे जीव केवल 4 काम करते हैं: भोजन, निद्रा, कामोपभोग, शयन। 4 काम करते हो। 4 काम करता हुआ व्यक्ति भी मर जाए तो क्या विशेषता रही? ये मानव जीवन तो केवल इसीलिए मिला है, उस छिपे हुए परमात्मा को ढूंढना। और जिस दिन उसको ढूंढ लिया उसी दिन आंख मिचौली का खेल बंद, क्योंकि जीव तो भगवान का मित्र है। आंख मिचौली का खेल बंद उसी दिन से, और जब तक नहीं ढूंढ पाओगे बराबर खेल चलता रहेगा। बच्चों, इसलिए उस परमात्मा को ढूंढना है, उस ब्रह्म को ढूंढना है। बच्चों ने कहा प्रहलाद तो बात तो बड़ी अच्छी अच्छी करता है, ये सब सीखता कहां से है? ये सब तुझे पढ़ाता कौन है, सिखाता कौन है? वो गुरुजी उस दिन कह रहे थे कि विपक्ष की चाल है, शायद वही कुछ हो। प्रहलाद जी ने कहा ना, विपक्ष की चाल नहीं है, मैंने ये सब सीखा है मां के पेट से, और ऐसा सारे जीव को करना चाहिए, इसलिए आओ मेरे साथ भजन करो प्रेम से। बच्चों ने कहा प्रहलाद भजन करने को तो मन मेरा भी कहता है, खूब प्रेम से भजन करूं, लेकिन क्या बताऊं, तुम्हारे पिताजी को सुन करके सोच करके डर जाता हूं। तुम्हारे पिताजी अगर आ गए तो हम लोगों की भी पिटाई होगी। प्रहलाद जी ने कहा एक बात बताओ, तुम मेरे पिताजी को डरते हो लेकिन जगत पिता को नहीं डरते हैं? जगत पिता से नहीं डरते, मेरे पिता से डरते हो। पिता की दहशत नहीं होती है, लेकिन जगत पिता की बहुत बड़ी दहशत होती है। जगत पिता से डरने का प्रयास करो। यहाँ के पिता कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ अगर जेल हो गई, बंधन हो गया तो थोड़े दिन के लिए, लेकिन वहां का अगर बंधन पड़ गया तो करोड़ों जन्म भोगना पड़ेगा। उस जगत पिता से डरने का प्रयास करो। और प्रहलाद जी ने मस्ती में भजन करना शुरू किया। सारे बच्चे मस्ती में, प्रहलाद जी ताता थे करके नाचते हुए, ठुमक ठुमक कर नाचते हुए मस्ती में कीर्तन कर रहे हैं। सारे बच्चे साथ में कीर्तन कर रहे हैं। सब लोग भाव से बोले, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से भजन कर रहे हैं, ताता थे करके नाचते हुए ठुमक ठुमक कर। ऐसा भाव में मगन है, कुछ दिख नहीं रहा है। इतने में हिरण्यकश्यप ने सोचा जरा चल करके पढ़ाई देखें, कैसी पढ़ाई चल रही है। आज फिर चेक करने के लिए आया, और जैसे चेक करने के लिए आया, यहां देखा सब मस्ती में भगवान के हरि के नाम का कीर्तन करते हुए मस्ती में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। गुरुजी भी बाजार से आ गए, मार्केट से आ गए तुरंत। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के पास जाकर के बड़ी जोर से डांटना शुरू किया, अरे दुर्मंद, दुर्बुद्धि, नालायक, बहुत कुछ कहा अनाप शनाप। हिरण्यकश्यप गुरुजी को फिर सचेत करके वापस चला गया। देखिए, ये बीमारी जो है बड़ी भयंकर बीमारी होती है। भक्ति का रोग किसी को लग जाए तो ये भक्ति के वायरस बड़ी जल्दी फैलते हैं समाज में। अरे एक बीमार होता है, अनेक बीमारों को अनेक लोगों को, अच्छे लोगों को बीमार कर देता है। इसलिए भक्ति का वायरस फैलने न पावे, सचेत हो जाओ गुरुजी। महाराज एक बार और माफी दे दो। ठीक है, चला गया हिरण्यकश्यप। 1 वर्ष पूरा हुआ, गर्मियों की छुट्टी आई। गुरुजी प्रहलाद को लेकर गर्मियों की छुट्टी में महलों में छोड़ने गए। दरबार में हिरण्यकश्यप बैठा है, प्रहलाद जी आए। गुरुजी तो अपने आसन पर बैठ गए, प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पास गए। हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाया, प्यार से लाड़ प्यार करते हुए कहते हैं, बेटा क्या सीखा तुमने इतने दिन में? क्या सीखा, क्या पढ़ा? गुरुजी ने क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आज हमने 9 पाठ याद कर लिए हैं। 9 पाठ याद करके आया हूं। अच्छा, तब तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, सुनाओ कौन कौन से पाठ याद किया तुमने? सुना दिया प्रहलाद जी ने भगवान की 9धा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, अलग अलग वर्णन करके। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवण ये पहली भक्ति है जो आप लोग कर रहे हैं बैठे। भगवान की कथा से प्रीति हो जाए, भगवान की कथा सुनने में मन लगे, बार बार सुनने को मन कहे, ये पहली भक्ति की शुरुआत है, पहली सीढ़ी भक्ति की। और इसके बाद कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन मन से हमारे होना शुरू हो जाए, भाव से होना शुरू हो जाए, ये दूसरी सीढ़ी। स्मरणम पाद सेवनम, और कीर्तन के बाद मन हमारा इतना रम जाए प्रभु में कि हम न कीर्तन करें तो भी मन से भगवान के नाम का हमेशा स्मरण होता रहे, उनके छवि की झलक हमेशा मन के अंदर बसी रहे, दिखती रहे हमको। पाद सेवनम, भगवान के चरण सेवन, सेवा, फिर भगवान का अर्चन, बंदन, दास्य भाव स्वीकार कर लेना, भगवान के मित्र बन जाना, सख्य भाव जो अर्जुन ने किया, द्रौपदी ने किया। द्रौपदी भगवान को अपनी सखी मानती है, भगवान भी द्रौपदी को सखी कहते हैं, ये सख्य भाव है। अर्जुन भी रिश्ता बनाए हैं सख्य भाव, कई रिश्ते हैं अर्जुन के भगवान कन्हैया से। अर्जुन के गुरुजी भी हैं कृष्ण, अर्जुन के बहनोई भी, ये अर्जुन बहनोई भी हैं कन्हैया के, अर्जुन के मित्र भी हैं कृष्ण, हैं सेवक भी हैं, कई रिश्ते हैं भगवान से। और ये सारे रिश्ते बड़े प्रभावशाली हैं। फिर आत्मनिवेदनम, भगवान को अपने आत्मा से, मन से पूर्ण समर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पण।
ये 9 प्रकार की भक्ति जब गा करके सुनाया, अब तो बड़ा भयंकर क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। संडमर्क की ओर तलवार उठा करके कहा, तुम दोनों नहीं बचोगे, मार दूंगा। अब दोनों गुरुजी थर थर कांपे। महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं, ना तो विरोधियों की चाल है, ना मैंने कोई ऐसा पाठ पढ़ाया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते तवेंद्र शत्रु। तुम्हारे शत्रुओं की भी चाल नहीं है, न मैंने इसको पढ़ाया और न किसी ने इसको पढ़ाया। फिर नए सर्ग की यम मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददाह स्ममानः। महाराज, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। इसकी ऐसी ही बुद्धि बन गई है, बुद्धि ऐसी लेकर के पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तब तो भयंकर बीमारी है। जब ये भयंकर बीमारी आ जाए, भक्ति का रोग किसी को लग जाए, तो रोगी को ही नष्ट कर दो, वायरस न फैलने पावे। देखो, आज बच्चों में फैला रहा था, कीर्तन करवा रहा था, कल पूरे संसार में ऐसा करेगा। इसलिए बीमार को ही ठिकाने लगा दो, अच्छा रहेगा। सो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत मारने के प्रयास किए। पहाड़ से नीचे फेंकवाया, समुद्र में फेंकवाया, मारण मोहन करवाया, काल कोठरी में डलवाया, हाथियों के नीचे रौंदवाया, सर्पों के बीच में डलवाया। होलिका ने जलाने का प्रयास किया। जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया, किसी प्रकार का साधन नहीं चला, तो आज हिरण्यकश्यप ने बांध दिया खंभे से। बोल, तेरा ईश्वर कहां है? आज तो नहीं बचेगा मेरे हाथों से, तुझे ठिकाने लगा करके मार करके ही चैन लूंगा। निकाली तलवार। कहां है तेरा ईश्वर? बोल। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, तुमको नहीं दिख रहा, मेरे को तो सर्वत्र दिख रहा है। अच्छा, ये भक्ति जो प्रहलाद की है, ये अटूट भक्ति है। अनेक मारने के प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद जी ने नाम लेना बंद नहीं किया, भजन करना बंद नहीं किया है। और हमको, आपको कहीं नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तिलक लगाकर जाने में शर्म लगती है, माला कंठी पहनकर जाने में शर्म लगती है वहां, और पहन करके जाओ भी, तिलक लगा करके जाओ तो लोग हंसते हैं। उस हंसी को देखकर दूसरे दिन से हम नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, सरदार लोग चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे डीएम बन जाएं, चाहे एसपी बन जाएं, चाहे जिस पद के ऊपर पहुंच जाएं, क्या पगड़ी से अपनी समझौता करते हैं? पगड़ी जरूर उनकी लगी होगी, क्योंकि ये उनकी वेशभूषा है। तो हम अपनी वैष्णव की वेशभूषा को शर्मिंदगी के रूप में महसूस करते हुए क्यों करना बंद कर दें? यही तो अटूट भक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी पद क्यों न मिल जाए, लेकिन हम अपनी वेशभूषा को धारण करके फिर बाद में जाएंगे। अटूट भक्ति, किसी से डर करके नहीं। कितनी भी धमकियां आए, मरने का भय हो जाए, फिर भी उससे मत डरो। ये प्रहलाद जी की कथा से शिक्षा मिलती है। प्रहलाद जी ने सब प्रकार से कष्ट की यातना सहते हुए नाम को नहीं छोड़ा, भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा। प्रहलाद ने कहा, मेरे को दिख रहा है, सर्वत्र है, वो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, पूरे दरबार में बैठा है, कड़कड़ में बैठा हुआ है, मेरे को दिख रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंभे के अंदर भी है? प्रहलाद के मुंह से निकल गया, इसमें भी है। मेरे को दिख रहा है, इसमें भी बैठा है मेरा ईश्वर, सर्वत्र है। अब तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, उठाई गदा और बड़ा भयंकर प्रहार किया खंभे के ऊपर। बड़ी जोर से गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, खंभा टूट गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंभे से। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और नरसिंह भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, लेकिन देखा अभी तो समय बहुत बाकी है, सो छोड़ दिया। लड़ाई करने लगे हिरण्यकश्यप से।
जैसे गरुण और सर्प का खेल होता है, गरुण और सर्प का जैसे खेल होता है, ऐसे भगवान हिरण्यकश्यप को खेल खिला रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे युद्ध करते करते देखा सायंकाल का समय होने वाला है, सूर्यास्त हो चुका है, सायंकाल का समय है। भगवान ने तुरंत दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ा, जकड़ा, जाकर बीच देहरी पर बैठे, गोद में लिटा लिया, बड़े बड़े नाखून दिखा करके जैसे मारने के लिए तैयार हुए। हिरण्यकश्यप ने कहा, रुको महाराज, तुम मेरे को नहीं मार सकते। क्यों? अरे मेरे को ब्रह्मा जी के वरदान है, पहले वरदान पूरे करो तब मार सकते हो। भगवान ने कहा, क्या वरदान था बोलो? वरदान था न ऊपर मरे न नीचे मरे। भगवान ने कहा, कहां हो इस समय, धरती पर हो कि आकाश में हो? कहा, मैं तो बीच में हूं, न ऊपर हूं न नीचे हूं। मुझे वरदान था न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। भगवान ने कहा, हम किस रूप में हैं ये बताओ, हम मनुष्य हैं कि पशु हैं? कहा, आप तो मिक्स में हैं, न मनुष्य हैं न पशु हैं, ऊपर शेर और नीचे मनुष्य। नरसिंह भगवान बनकर के आए हैं। मुझे वरदान था न दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा, कौन सा समय है? सायंकाल का समय है, जिसको कुबेरिया बोलते हैं, कोई बेरा में नहीं है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो थोड़ी देर प्रकाश रहता है, उसको न दिन माना जाता है न रात मानी जाती है, बीच का समय है, सायंकाल की बेला। ये भी वरदान पूरा हुआ। अरे मेरे को वरदान था ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत हम न मरें। भगवान ने कहा, मूर्ख, मेरे को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा जी को बनाया है। मैं निज इच्छा निर्मित तनु, मैं अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करता हूं, ब्रह्मा जी मेरे को नहीं बनाते। अरे मेरे को वरदान था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए दिन महीना में हम न मरे। भगवान ने कहा, इसीलिए व्यवस्था करके आया हूं। पहले से ही मैंने स्पेशल महीना तेरे लिए बना लिया है, 13वां महीना, जिसको अधिक मास बोलते हैं। ये 12 महीना तो ब्रह्मा जी के बनाए, लेकिन 13वां महीना भगवान नरसिंह ने केवल हिरण्यकश्यप के लिए बनाया है, जिसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। ये पुरुषोत्तम मास भगवान पुरुषोत्तम ने इसको बनाया है, केवल हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। अधिक मास, मल मास, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत नहीं है। अरे मेरे को वरदान था हम किसी हथियार से न मरें। भगवान ने कहा, इसीलिए स्पेशल हथियार बनवा कर लाया हूं, नाखून। ये किसी हथियार में गिनती नहीं होते, इसी से तेरा वध करूंगा। सारे वरदान पूरे करके भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया। इतना क्रोध में भरे हुए हैं भगवान नरसिंह के पेट को विदीर्ण करके, फाड़ करके उसके पेट से आंतों को निकाल करके माला बना करके पहन लिया। फिर भी क्रोध शांत नहीं है। इतनी क्रोध की भयंकर ज्वाला निकल रही है, मालूम पड़ता है तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। सब देवता आकाश में खड़े हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, कुबेर, वरुण, सब आकाश में खड़े हैं। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध देख करके सामने आने की किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही है। सामने कैसे आए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही सामने आने की। ब्रह्मा जी ने कहा, अब होगी महाप्रलय। क्यों? इनका क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा, और सामने जाकर के स्तुति प्रार्थना करें तो डर लग रहा है, इतना क्रोध में भरे हैं। इसलिए क्या करें? नारद जी ने कहा, एक उपाय मैं बता रहा हूं, बताओ। नारद जी ने कहा, मैंने सुना है कि जो पत्नियां होती हैं, ये अपने अपने पति के गुस्सा को ठंडा करने का तरीका जानती हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है, कैसे उनका गुस्सा ठंडा होगा ये वो तरीका जानती है, और वही हथियार अपनाती हैं, क्रोध ठंडा हो जाता है। इसलिए जो इनकी श्रीमती जी हैं लक्ष्मी देवी, वो अगर आ जाएं यहाँ तो इनका क्रोध ठंडा हो सकता है। सारे देवता लक्ष्मी मैया के पास गए, माता कृपा करो। क्या कृपा करनी है? देवताओं ने कहा, मैया आज भगवान बड़े क्रोध में भरे खड़े हैं, नारायण बड़े क्रोध में भरे खड़े हैं, और क्रोध शांत ही नहीं हो रहा, चल करके शांत करो थोड़ा।
लक्ष्मी जी ने कहा हमारे प्रभु को क्रोध कभी आता ही नहीं है, वो तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरणम सर्वलोकैकनाथम। उस तो हमेशा शांत रहने वाले, कभी क्रोध उनको आते ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा माता जी आज किसी तरफ से भी शांताकारम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, आज तो इतना क्रोध में भरे हैं तीनों लोग नष्ट होने की कगार पर हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा तो हम चल रही हैं। अब लक्ष्मी जी ने सजाई थाली में आरती जलाया और आरती उतारने आ गई। छम छम करती आई लक्ष्मी जी, नीचे चरण देखती हुई आ रही हैं। और भगवान के चरण तो बड़े सुंदर हैं, नीचे तो सुंदर चरण है, चेहरा नहीं देखा अभी, चेहरा तो शेर का है, चेहरा नहीं देखा, चरण देख रही हैं भगवान के सुंदर चरण और आरती उतार रही हैं लक्ष्मी जी बड़े भाव से। भगवान ने सोचा लक्ष्मी जी इतने भाव से आरती उतार रही हैं, इसका मतलब अभी मेरा चेहरा नहीं देखा। सो भगवान ने बड़ी भयंकर दहाड़ लगाई और जैसे दहाड़ सुना सो लक्ष्मी जी ने ऊपर देखा, जैसे शेर का मुंह देखा, भयंकर चेहरा देखा, सो लक्ष्मी जी ने थाली आरती की दूर फेंका और दैया मैया करती वहां से भागी। दूसरा श्वास वैकुंठ में लिया, 3 पटक लग गई रास्ते में लक्ष्मी जी को। ब्रह्मा जी ने कहा अब होगी महाप्रलय। जब लक्ष्मी जी भी इनके क्रोध को शांत करने में समर्थ नहीं हो पाई तो अब होगी महाप्रलय। नारद जी ने कहा एक और उपाय है, एक फार्मूला और अपनाओ। कौन सा? कहा जिस भगत के लिए भगवान आए हैं वो भगत प्रहलाद जब तक इनकी शरण में नहीं जाएगा तब तक इनका क्रोध ठंडा नहीं होने वाला। प्रहलाद तो भी बंधे पड़े हैं खंभे से, खंभा टूट गया है लेकिन रस्सी के बंधन में तो बंधे पड़े हैं। इसलिए नारद जी आए और प्रहलाद को बंधन से खोला, बेटा जाओ प्रभु का क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी आए, हाथ जोड़कर सामने चरणों में गिर गए और जैसे प्रहलाद चरणों में पड़े भगवान ने नीचे देखा, प्रहलाद को देख करके इतना गदगद हो गए, सारा क्रोध हवा हो गया, सारा क्रोध शांत। प्रहलाद को गोद में उठाया, ले करके आए हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठे भगवान नरसिंह, गोदी में प्रहलाद लेटे हुए हैं, अपने हाथों से प्रहलाद का लाड़ प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं और निवेदन करते हैं प्रहलाद मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। काहे कि प्रभु देखिए तुम्हारे पिता ने मेरे नाम को लेने के बदले में बड़े कष्ट दिया, लेकिन तुमने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा, मेरे को आने में देरी हो गई, बड़ा कष्ट सहा तुमने बेटा, इसलिए मेरे को माफ कर देना, क्षमा कर देना, क्योंकि मेरे को आने में देर हो गई। प्रहलाद कहते हैं प्रभु ऐसी बातें मत करो, कहा मैं राक्षस खानदान में जन्मा हुआ दैत्य का पुत्र, दैत्य का बालक, और आज कितनी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है आपकी, कितनी कृपा आप मेरे ऊपर बरसा रहे हैं प्रभु। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतान् मतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्र जाते। बड़ी कृपा आपकी बरस रही है मेरे ऊपर। भगवान ने कहा कौन सी कृपा किया मैंने तेरे ऊपर? प्रहलाद जी ने कहा एक बात बताओ प्रभु, लक्ष्मी जी आपकी पत्नी है, क्या लक्ष्मी जी को ऐसे गोद में लिटा करके कभी तुमने उनके सिर को सहलाया है? भगवान ने कहा याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, ब्रह्मादयः सुरगणा, ब्रह्मा जी तुम्हारे प्रिय पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं, क्या ब्रह्मा जी को गोद में ऐसे लिटा करके उनकी दाढ़ी में हाथ लगाकर दुलार किया है कभी तुमने? भगवान ने कहा याद नहीं आता, लेकिन कभी नहीं किया मैंने, कभी नहीं।
अच्छा प्रभु एक बात बताओ, भगवान शंकर तुम्हारे पौत्र हैं, पोता। ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से रुद्र का जन्म हुआ, जो शिव जी के अंशावतार हैं। इसलिए कहा रुद्र भगवान, भगवान शंकर तुम्हारे पौत्र हैं। क्या अपने पोता को, क्योंकि सूत से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, लड़के से पोते पर ज्यादा स्नेह होता है, तो कभी अपने पौत्र को गोद में लिटा कर ऐसे उसके गालों को सहला करके दुलार किया है तुमने? भगवान ने कहा कभी नहीं किया। तो कहा प्रभु एक बात बताओ, जो सुख रमा लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख ब्रह्मा जी को नहीं मिला, जो सुख भगवान शिव को नहीं मिला, आज वो सारा आनंद मेरे को आप दे रहे हैं प्रभु। इससे ज्यादा और कौन सी कृपा हो सकती है मेरे ऊपर? आपकी गोद में लेटा हूं, आपका वरद हस्त मेरे सिर पर चल रहा है, कभी मेरे गालों को सहलाते हैं, कभी दाढ़ी में हाथ लगाकर मेरा दुलार करते हैं आप, कभी जिह्वा से मेरे शरीर को चाटते हैं। नाथ और क्या चाहिए? इससे बड़ी कौन सी कृपा हो सकती है नाथ? इसलिए मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा किया। भगवान ने कहा प्रहलाद तो बातें बहुत मीठी मीठी करता है, अच्छा तू मांग ले मेरे से कुछ, मांग ले, मैं देना चाहता हूं। प्रहलाद ने कहा प्रभु ये मांगना जांचना तो व्यापारियों में होता है, लेन देन का कारोबार तो व्यापारियों में होता है, हम भगत हैं प्रभु, व्यापारी नहीं है? 10 रुपए हमने आपको दिए, आपने 250 ग्राम चीनी दे दी, तो एहसान काहे का? तो ये अदला बदली भक्तों में नहीं होती, भगत और भगवान के बीच लेन देन कहां से आ गया प्रभु? ये व्यापारियों के बीच होता है। ये थोड़े एक लोटा शंकर जी को जल चढ़ाया और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। न जाने क्या क्या मांगना शुरू कर देते हैं। प्रभु हम व्यापारी नहीं हैं। भागवत कहती, मैंने उस दिन बताया था कथा में, भगवान से मांगना बिल्कुल मना है। मांगो मत, वो सब जानते हैं, अंदर ही बैठे हैं। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव, वो सब जानते हैं इनको क्या चाहिए। जिस दिन तुम्हारे कर्म का फल वो प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा, उस दिन तुमको अपने आप मिल जाएगा। मांगने से क्या फायदा? भगवान ने कहा प्रहलाद फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग ले, मैं देना चाहता हूं। प्रहलाद ने कहा प्रभु मिल जाएगा, मांगना चाहता हूं कुछ। मांग, क्या मांगता है? जो मांगेगा सो दूंगा। प्रभु मिल जाएगा। अरे ये बार बार क्यों कह रहा है मेरे से? मैंने कहा ना, अगर तू कह दे ब्रह्मा जी बनना है तो तुरंत ब्रह्मा जी का पद तेरे को दे दूंगा। अगर कह दे स्वर्ग चाहिए तो तुरंत इंद्र का पद तेरे को दे दूंगा। अब इंद्र ब्रह्मा जी कांप रहे हैं, कहीं प्रहलाद मांग न ले, जो मेरी गद्दी भी चली जाए। और ये सुप्रीम पावर है? एक बार कह दिया ब्रह्मा तू नीचे उतर, मैं प्रहलाद को बैठाऊंगा, उतरना पड़ेगा है? इसलिए सुप्रीम पावर है। प्रहलाद न जाने क्या मांग ले, लेकिन प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरी यही मांग है, केवल यही मांग है केवल कि मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। हम किसी से कुछ मांगे ही ना प्रभु। भगवान ने कहा प्रहलाद ये तेरी मांग, ये क्या मांग रहा है? ये कोई वरदान है क्या? जो मेरी इच्छा थी मांग लिया प्रभु, आपको तो देना पड़ेगा, वचन दिया है। भगवान ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ, तो ऐसी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी मेरे से बात कर रहा है, क्या तेरे को डर नहीं लगता मेरे से? अरे मेरी लंबी लंबी दाढ़ी देख करके, भयंकर चेहरा देख करके, बड़ी घोर हुंकार सुन करके शंकर जी डमरू कैलाश में बजा रहे हैं। सब देवता आकाश में खड़े कांप रहे हैं मारे डर के। ब्रह्मा जी पास में आने की हिम्मत नहीं कर रहे। क्या तेरे को डर नहीं लग रहा? मेरी गोद में बैठकर कभी दाढ़ी पकड़ करके खींचता है, बालवत व्यवहार कर रहे हैं। बालवत 5 वर्ष के तो हैं, कभी मेरे बाल पकड़ करके खींच लेता है। क्या तेरे को डर नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा प्रभु एक बात बताओ, शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो शेर की दहाड़ सुन करके जितने भी जीव होते हैं छोटे बड़े सब भाग जाते हैं मारे डर के। अब सारे जीव तो भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा भी भाग जाता है क्या?
शेर गरजता रहता है, शेर का बच्चा शेरे के ऊपर छलांग लगाता रहता है, चढ़ता रहता है पीठ के ऊपर, कोई उसको भय नहीं लगता। इसलिए प्रभु मैं तो आपका पुत्र हूं, आपकी गर्जना सुन करके, आपका भयंकर चेहरा देख करके बालक कहां जाएगा नाथ, बालक तो पिता की ही गोद में रहेगा। दूसरी बात, जो आपका भयंकर चेहरा देख करके डर गए, डर करके भाग गए, वो गए काम से, लेकिन जो डर कर भागे नहीं, आपके चरणों में आ गए प्रभु, उनके ऊपर आपकी कृपा बरसती है। आप ऊपर से देखने में भयानक हैं, ऊपर से देखने में भयंकर हैं प्रभु, लेकिन अंदर से तो बड़ा कोमल हैं आप। कोमल चित कृपालु रघुराई, भगवान अंदर से बड़ा कोमल है। तो नरसिंह भगवान का चेहरा बनाया है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, बस ये तो नाटक मात्र है आपकी, मैं जानता हूं प्रभु, आप तो वही हैं सरल स्वभाव वाले, शांताकारम आपका स्वभाव है नाथ। ऐसा सुंदर स्वभाव किसका हो सकता है? ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया मेरे प्रभु, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, प्रभु जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। और कैसा सुंदर स्वभाव है मेरे प्रभु का, पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, प्रभु जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम ना समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, अब गुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम ना समाता। धन्य कौशल्याजू, धन्य कौशल्याजू जिसने तुम्हें जाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। हो
किसने बनाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया प्रभु जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। प्रभु आप अंदर से तो बड़े करुणा से भरे हैं, करुणार्थ हैं। भगवान ने कहा प्रहलाद अब तो मेरे से मांग ले, कुछ बहुत बातें करता है मीठी मीठी, मांग ले, मैं देना चाहता हूं तेरे को। प्रहलाद ने कहा अभी तो मांगा है मैंने, अब क्या मांगू। भगवान ने कहा ये वरदान थोड़े माना जाएगा, अरे कुछ और मांग ले, मांग वरदान, मैं देने की इच्छा कर रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वरदान अब दे ही डालो, फिर बार बार कहते हो तो मांग रहा हूं, मांगना कौन मना करता है। प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिता ने तेरे नाम को सुनते सुनते हजारों गालियां देता था, हैं? हमेशा मारने के लिए ही साधन बनाता रहा आपको, न जाने कितना द्रोह किया, न जाने कितना वैर किया आपसे। प्रभु मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए, दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मेरे पिता का उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए नाथ। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान तो ये भी तुम्हारा माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे जैसा भगत जिस कुल में हो जाता है उस कुल में पिताजी की बात छोड़ो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, 21 पीढ़ियों का हिसाब किताब होता है। अरे तेरे पिता की बात क्या है, तेरे पिता की दुर्गति कैसे होगी जब तेरे जैसा भगत हो गया कुल में, तो दुर्गति कैसे हो सकती है। इसलिए वरदान तो ये भी तेरा नहीं माना जाएगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु तो और कुछ नहीं मांगना, जो मांगना था मांग लिया। भगवान ने कहा प्रहलाद तू नहीं मांगना चाहता, लेकिन मैं मेरी इच्छाउरी में देना चाहता हूं, इसलिए चल अपने पिता की गद्दी पर बैठ। प्रहलाद को गद्दी पर बैठाल करके तिलक कर दिया और भगवान ने कहा एक कल्प तक तू राज्य करेगा। और कल्प कितना बड़ा है अभी तो सुना आप लोगों ने, 14 मनवंतरों का जब राज्य समाप्त हो जाता है तब एक कल्प पूरा होता है। कहा एक कल्प तक तू अपने पिता का राज्य करेगा। आज भी प्रहलाद राज्य कर रहे हैं अपने पिताजी के पद पर। एक कल्प तक तू राज्य करेगा अपने पिताजी के पद पर, और फिर संसार छोड़ने के बाद तो मेरे धाम को आएगा और मेरा मुख्य पार्षद बन करके मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए निवास करेगा। भगवान ने प्रहलाद जी को ऐसा वरदान दिया। अच्छा भक्ति करने से सब कुछ छूट जाता है क्या? ध्रुव जी को भी राज्य पद मिला, 36,000 वर्षों तक राज्य का भोग भोगा, फिर ध्रुव लोक में आज भी प्रतिष्ठित हैं। प्रहलाद जी को भी भक्ति किया, भगवान ने शासन दिया, पूरी साम्राज्य का मालिक बनाया, और मरने के बाद मेरे पार्षद बनोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे, ऐसा वरदान दिया। भक्ति करने से तो आनंद ही आनंद मिलता है, भगवान का भजन करने से तो आनंद ही आनंद मिलता है। इसलिए भजन करा कोई तो न होई रे, ई जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। प्रहलाद जी का चरित्र सुना करके सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब बताओ भगवान के पास भेदभाव कहां है। अरे हिरण्यकश्यप दैत्य था, दैत्य का पुत्र प्रहलाद भी तो दैत्य हुआ। प्रहलाद दैत्य वंशी होते हुए भी कितनी कृपा बरसाई प्रहलाद के ऊपर। जैसी कृपा ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान शिव के ऊपर नहीं बरसती है भगवान की, उतनी उससे ज्यादा कृपा प्रहलाद के ऊपर बरसाई। अब भेदभाव कहां रह गया। दैत्यों का भी कल्याण करते हैं, मतलब यह है जो भगवान के सामने पहुंच जाए, माने धर्म पर चले, भगवान उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसका कल्याण करते हैं, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट करके उसको अपना बना लेते हैं। और जो पीछे पड़ जाए माने अधर्म पर चले, उसकी गारंटी नहीं भगवान की। जो भक्ति करता है भगवान की उसे तो सब कुछ मिलता है, सर्वस्व मिलता है। ऐसे सुखदेव जी कथा हिरण्यकश्यप की सुनाते हैं 7वें स्कंद के माध्यम से। इसी के साथ
सप्तम स्कंद पूर्ण होता है। अष्टम स्कंद का प्रारंभ किया है सुखदेव जी ने। अष्टम स्कंद में 4 मनवंतरों की कथा सुनाई है। पहले मनवंतर में बताया भगवान ने हरि का अवतार लिया, काहे के लिए? ग्राह को मारने के लिए और गज को बचाने के लिए भगवान का हरि के रूप में अवतार हुआ। दूसरे मनवंतर में भगवान ने 3 अवतार धारण किए, कच्छप का, मोहिनी भगवान का समुद्र मंथन के समय, और 52 भगवान का 3 अवतार धारण किए। तीसरे मनवंतर में 52 भगवान का अवतार, और चौथे मनवंतर में मत्स्य भगवान के अवतार के रूप में आए, हयग्रीव का वध करने के लिए और सत्यव्रत राजा के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ। वेदों का उद्धार करने के लिए, सत्यव्रत के ऊपर कृपा करने के लिए, महाप्रलय का दृश्य दिखाने के लिए मत्स्य भगवान का अवतार धारण किया। ऐसे अष्टम स्कंद में भगवान के 5 अवतारों की कथा श्री सुखदेव जी कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आए भाव से थोड़ा 10-15 मिनट के लिए 10-15 मिनट के लिए और चर्चा सुने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम, हरिओम, सीताराम।